हम तो गर्व से कहते हैं कि हम राणा सांगा के औलाद है, वंशज है, हमको गर्व है। तुम होगे बाबर के, तुम होगे क्या कहते मुगलों के वंशज। अगर सपा कह रही है कि इतिहास के पन्नों को खोदने की क्या जरूरत है? इतिहास के पन्ने को खोदिए, लेकिन सही दिखाइए। ये कहाँ कहा गया कि बाबर राणा सांगा ने बाबर को बुलाया था? ये जो जानकारी ही नहीं रखते हो, क्यों बात करेंगे? कौन बुलाया था? अरे सांसद हो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, इतने बड़े पंचायत के तुम सदस्य हो, तुम्हारे पास इतना ज्ञान नहीं है कि तुम किसी महापुरुष के बारे में जानकारी लो? कुछ भी बोल दोगे, कुछ भी बोल दोगे। अखिलेश यादव का तो यही मंशा है कि एक फैक्टर लेके चलेंगे कि उनके मुसलमान भाई खुश रहें और बस उनके लिए हम कुछ भी कर जाएंगे। 20% वोट से मतलब है उनको, बाकी का 80% कहीं जाए। कांग्रेस और सपा जा रहा हमेशा हर वक्त सिर्फ मुगल शासकों का क्या कहते हैं महिमा मंडित किया गया है और हमारे पुराने महापुरुषों को वीर और कायर और भीरू दिखाया गया है। क्या नाम पड़ेगा भैया? आलोक का नाम पड़ेगा भाई साहब। लालजी सुमन जी ने बोला है कि अगर बाबर की औलाद अगर मुस्लिम है तो हिंदू जो है कुछ गद्दार, ठीक ना, वो राणा सांगा के हैं। इसे कैसे देखते हैं? अगर बाबर को जो है, औरंगजेब को जो है, बाबर को जो है राणा सांगा ने ही इब्राहिम लोदी को हराने के लिए भारत में बुलाया था। इन सब चीजों को लेकर के आप कैसे? ये जो भाई साहब सुमन जी भाई साहब जो बोले हैं, मिला जुला के इतना समझिए भाई साहब कि जैसा आपने अभी छावा एक मूवी आया उसको आपने देखा होगा कि अगर उसके साले गद्दार नहीं होते तो उनको मारा नहीं जाता। तो बस हमारे हिंदुत्व वाले चेहरे पे भी हमारे कुछ अपने हिंदू भाई हैं जो मुसलमानों का सपोर्ट करके उनका बड़ाई बतिया के उनको चाहते हैं कि मोटिवेट करके उनका वोट लेने के लिए, बस अपना आका बताने के लिए कि हम भैया बहुत अच्छे हैं, हम बहुत अच्छे तरीके से राज किए हैं, मतलब बाबर के औलाद बन जाते हैं, अपने राम को, प्रभु श्री राम को भूल जाते हैं। और ये जो सांसद हैं इनके नाम में ही राम है, स्टार्टिंग का शब्द ही इनका राम है। लेकिन इनके मैं तो यही मांग करूंगा कि अपने नाम से ही राम को हटा दें, क्योंकि ऐसे लोगों को शोभा नहीं देता है कि प्रभु श्री राम का नाम उनके आगे जुड़ा हुआ हो। और कुल मिला जुला के ये लोग क्या जानते हैं राणा सांगा के बारे में? वो 1507 में राजा बने, उनका नाम संग्राम सिंह था। 1527 तक वो राज किए। ऐसे अगर वो गद्दारी करते हैं, लोगों के बीच में फुट डालते हैं, तो कैसे 22 साल 24 साल राज करते वो? बाबर के खिलाफ उन्होंने लड़ा भी। तो भैया हमारा हिंदुत्व का चेहरा बन के जो लोग भी आते थे, कौन नहीं लड़ा था? उनके वंशज महाराणा प्रताप भी लड़े थे। और जितने लोग थे ये लोग बाहर से क्या करते थे कि फुट डालो राज करो। अपने लोगों से ये लोग जीत नहीं पाते थे, बाहर से लोगों को बुलाते थे कि बाहर से लोग आए, हम लोगों को मारे, प्रताड़ित करे। और ऐसे नहीं ना, भारत को जो हम लोग बोलते थे कि भारत सोने की चिड़िया है, उसको ये लोग कंगाल बना दिए। सब इन लोगों का मोहम्मद गजनबी को बुला के, और बाकी एक औरंगजेब आया था, सिकंदर आया था, ऐसे बहुत से लोग हैं जो जबरदस्ती का प्रताड़ित करते थे हमारे लोकल के राजाओं को। अच्छा ठीक है, क्या नाम पड़ेगा भैया? राहुल पांडे भैया। कैसे देखते हैं इस चीज को? राणा सांगा को और बाबर को लेकर के, औरंगजेब को लेकर के काफी घमासान मचा हुआ है। कहा जा रहा है कि अगर बाबर की औलाद मुस्लिम है तो कुछ गद्दार जो है राणा सांगा के भी औलाद हैं। इसे कैसे देखते हैं? बाबर को जो है अगर बुलाने वाला भारत में कोई था तो राणा सांगा ही थे। सबसे पहले तो मैं उन सांसद जी को एक उपाधि दूंगा, मूर्ख की उपाधि। जब किसी विषय में जानकारी ना हो और किसी महापुरुष के इतिहास उसमें जानकारी ना हो तो बोला नहीं जाता है। राणा सांगा जो जी थे वो खानवा के युद्ध में बाबर की सेना को परास्त किए थे। उससे पहले यानवा ऐसे कुछ युद्ध हुआ था जिसमें बाबर की सेना को परास्त किए थे। वो किसी मुगल शासकों, मुगल सल्तनत को महिमा मंडित करने का काम सिर्फ सपा के ही सांसद और सपा के ही कार्यकर्ता कर सकते हैं। इस देश के सभी महापुरुष, चाहे कोई भी हो, महाराणा प्रताप हो, राणा सांगा हो, रानी लक्ष्मीबाई हो, कोई भी हो, ये महापुरुष भारत के मुगलों से लड़के भारत के धरती को, भारत के मान सम्मान के लिए अपनी जान न्यौछावर के, कभी सत्ता और शासन के उसमें नहीं, हमेशा इस हिंदू जनमानस और हिंदू के लिए वो अपनी आहुतियां देते आए हैं। तो ऐसे भारत के महापुरुषों को लगातार अपमानित करने का काम सिर्फ सपा और कांग्रेस के लोग ही कर सकते हैं। उनको अपने देश के महापुरुषों पे नहीं, मुगलों पे ज्यादा भरोसा था। मुगल भैया कह रहे हैं अखिलेश यादव जी तो अकल के लेस हैं, उनके पास अकल नाम की चीज नहीं है। कुछ भी होगा, कोई भी मुद्दा आएगा तो अपने सांसदों का, अपने विधायकों का पक्ष लेने लगेंगे। किसी भी मुद्दे को बिना जाने, बिना एनालिसिस किए कुछ भी बोल देंगे। कुछ जैसे मान लीजिए उनके पास कोई बुद्धि ही नहीं है। कह रहे हैं कि बीजेपी जो है इतिहास के पन्नों को खोद क्यों रही है? क्या और कोई मुद्दा नहीं बचा हुआ है? इतिहास के पन्नों को क्या हम खोद रहे हैं? जो इतिहास रहा है वही तो बताया जा रहा है। क्यों नहीं हम खोदे? कौन नहीं लड़ता है? आप अपने परिवार के लिए नहीं लड़ते हैं, हम अपने परिवार के लिए अगर लड़ रहे हैं, अगर हम सनातन के लिए लड़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम सही थे। मेरा बात सुनिए सर, अगर आपके पूर्वज का गौरवशाली इतिहास रहेगा तो क्या आप जब अपने लोगों में बैठेंगे तो बताएंगे नहीं मेरे पूर्वज गौरवशाली थे? तो मेरे पूर्वज और भारत के पूर्वज जो रहे, महाराज जितने रहे, ये गौरवशाली है। इन्होंने अपने समय में अपने लिए और अपने भारत देश के लिए और हिंदू जनमानस के लिए बहुत बड़ी आहुति दी है। तो हम अपने गौरवशाली इतिहास को बताएंगे नहीं? इतिहास क्यों नहीं खोदेंगे? आप कांग्रेस के समय से और सपा के समय इन लोगों के जो पुराने इतिहास ये है भैया, इन लोगों का तो मानसिकता ये है कि हमारा
सरकार हमारे देश के प्रधानमंत्री जी एयर स्ट्राइक कराते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक करवाते हैं, तो ये हम लोगों के ऊपर ही शंका करते हैं कि प्रधानमंत्री गलत किए हैं, प्रधानमंत्री चाल चले हैं, प्रधानमंत्री का ही उसमें हाथ था, और अपने ही प्रधानमंत्री से मांग करते हैं, सैनिकों से मांग करते हैं। आप बताइए कि हमारे सैनिक कभी ऐसा कर सकते हैं कि खुद के ऊपर आक्रमण कर ले और ये दिखाएं कि हम सही है, हम गलत हैं? तो इन लोगों के दिमाग में बैठा हुआ है कि भाजपा अगर कुछ कर रहा है, अगर भाजपा सही दिशा में जा रहा है, तो इन लोगों का मोटिव यही है कि बस किसी भी हाल में इन लोगों को नीचे करना है, चाहे उसके लिए अखिलेश यादव हो, राहुल गांधी जी हो, प्रियंका गांधी जी तो हो। कह तो रहे हैं कि विपक्ष के लोग कि बीजेपी को जो है सिर्फ और सिर्फ इतिहास के पन्नों को खोदना है, इतिहास के पन्नों को खोदना है तो सारे खोदें। ये खोद क्यों रहे हैं बीच में? क्या भारत में कोई और मुद्दा नहीं है? भारत में कोई और मुद्दा नहीं, बहुत मुद्दे पर यह मुद्दा इसलिए जरूरी है कि भारत के नई पीढ़ी को अपने पूर्वज और अपने महापुरुषों के बारे में जानकारी नहीं होना चाहिए। वामपंथियों द्वारा जो इतिहास पढ़ा के अकबर का, हम लोगों को बाबर का अकबर, सुनिए, हम लोगों को बाबर का, अकबर का, औरंगजेब का कहानी पढ़ाया गया है, हम लोगों को छत्रपति शिवाजी के बारे में नहीं पढ़ाया गया है, हम लोगों को राणा संगा के बारे में नहीं पढ़ाया गया, इसलिए लोग नहीं जानते हैं। तो कैसे आप जान रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं? राणा संगा की अच्छे आज AI का जमाना है, आज इंटरनेट का जमाना है। अगर हमारे प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि आप हिंदुत्व के पक्ष में पढ़िए, आप सनातन धर्म के बारे में पढ़िए, तो हम पढ़ रहे हैं, हम जान रहे हैं। जो नहीं पढ़ रहा है उसको डिमोटिवेट किया जा रहा है। अखिलेश यादव का तो यही मंशा है कि एक फैक्टर लेके चलेंगे कि उनके मुसलमान भाई खुश रहे और बस उनके लिए हम कुछ भी कर जाएंगे। 20% वोट से मतलब है उनको, बाकी का 80% कहीं जाए। बीजेपी पुराने अपने सभी महापुरुषों का इसलिए नाम ले रही है, इसलिए गड़ा मुर्दा खोद रही है ताकि हमारे जो महापुरुषों का कांग्रेस और सपा द्वारा जो भी अपमानित किया गया है उनको सम्मान दिलाने के लिए कांग्रेस और सपा द्वारा हमेशा हर वक्त सिर्फ मुगल शासकों का क्या कहते हैं महिमा मंडित किया गया है और हमारे पुराने महापुरुषों को वीर और कायर और भीरू दिखाया गया है, जो कि हमारे महापुरुष ऐसे नहीं थे, उन्होंने लड़ते लड़ते अपनी जान दी है। तो इसलिए हमारे महापुरुषों का अपमान जब तक भारत में कांग्रेस और सपा करती रहेगी तो ये गड़े मुर्दे उखड़ते रहेंगे, इसमें सपा और कांग्रेस रोक नहीं सकती है। बयान दे दिए, अरे सांसद हो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, इतने बड़े पंचायत के तुम सदस्य हो, तुम्हारे पास इतना ज्ञान नहीं है कि तुम किसी महापुरुष के बारे में जानकारी लो, कुछ भी बोल दोगे, कुछ भी बोल दोगे। तुम औलाद बता, अरे हम तो गर्व से कहते हैं कि हम राणा संगा के औलाद है, वंशज है, हमको गर्व है। तुम होगे बाबर के, तुम होगे क्या कहते हैं मुगलों के वंशज, तुमको गर्व होता होगा, पर हम तो कहते हैं हम गर्व राणा संगा के और ऐसे महान पुरुषों के वंशज हैं, हमको गर्व है। अगर ऐसा अपमानित किया जाएगा तो सांसद जी आपके खिलाफ कड़ी से कड़ी विरोध और प्रदर्शन किया जाएगा जब तक आप माफी नहीं मांगेंगे हमारे महापुरुषों से। और बीजेपी की जो बात है, गड़े मुर्दे उखाड़ने की बात है, बीजेपी हमारे देश के महापुरुषों को सम्मान दिलाती है, सम्मान करती है, किसी महापुरुषों का अपमान नहीं करती है। और मुगल शासक इस देश में आक्रांता के सिवा कुछ उनका महिमा मंडित नहीं हो सकता। इस भारत सनातन संस्कृति रही है, तो यहाँ पर हमेशा होगा। तो महाराणा प्रताप, राणा सांगा और तमाम जितने भी ऐसे शासक रहे हैं, ऐसे हिंदू पुरोधा रहे, उन्हीं का सम्मान होगा और किसी का नहीं होगा। ये कहने दे जो कहते हैं, हमेशा इन्हीं का सम्मान होगा। अब देश की जनता जाग चुकी है। ये जो अपने हिसाब से वामपंथियों और पुराने इतिहासकारों को लेके इतिहास को तोड़ मरोड़ के हमारे राजाओं को, हमारे पुरुषों को भीरू और कायर दिखाया गया, अब नहीं चलेगा। इस देश का बच्चा जानता है कि हमारे देश के जो भी क्या कहते हैं महापुरुष हैं वो शेर थे, शेर की तरह लड़े हैं, तो अपमान अब नहीं बर्दाश्त होगा उनका। ठीक है भैया, ठीक है। क्या नाम पड़ेगा भैया? थोड़ा सा इधर आ जाइए। हाँ, क्या नाम पड़ेगा? मेरा नाम आदर्श पड़ेगा। आदर्श जी, कैसे देखते हैं राणा सांगा जी को और औरंगजेब और बाबर में जो है कंपेयर किया जा रहा है? कह रहे हैं कि अगर औरंगजेब की और बाबर की औलाद अगर मुसलमान है तो कुछ हिंदू, कुछ गद्दार जो हैं वो राणा सांगा की औलाद हैं। सर्वप्रथम मैं तो यही कहूँगा कि इनके अंदर दैत्र गुरु शुक्राचार्य के शुक्राणु आ चुके हैं, जिनके वजह से, ठीक है, जिनके वजह से ये जैसे रावण की खत्म हो गया उसी तरह ये भी खत्म हो जाएंगे। इनके अंदर महिमा मंडन करने के लिए बचा क्या है? मतलब कम 80 400 चिल्लाते बीजेपी को घुटनों पे ला दिए, बैसाखी का सरकार बना दिया। आप कह रहे हैं कि ये लोग बैसाखी की सरकार इतना नाक में दम की है, 400 पार है तो ये लोग गड्ढा खोद के उसमें दफन हो जाते हैं। बैसाखी की सरकार ही अगर मान लिया जाए, देश सरकार से इतना परेशान है, बैसाखी की सरकार को नहीं ला पा रहे। अगर भाजपा 400 प्लस होती, 400 होती, ये गड्ढा खोद के उसी में दफन हो जाते हैं। इनके मुंह से आवाज नहीं निकलता, क्योंकि झूठ और फरेब और सिर्फ गलत बात प्रचार करके आप सत्ता में नहीं आ सकते। इस देश की जनता अक्लमंद है, पढ़ी लिखी है, वो समझती है कि कौन अपना है कौन पराया है। भारत में मुगल आक्रांताओं का महिमा मंडन अब हिंदू बर्दाश्त नहीं करेगा। अच्छा,
तो इतिहास के पन्नों को खोदने की क्या जरूरत है? यही तो कह रहे हैं, अगर सपा कह रही है कि इतिहास के पन्नों को खोदने की क्या जरूरत है? इतिहास को पन्ने को खोदिए, लेकिन सही दिखाइए। ये कहाँ कहा गया कि बाबर राणा सांगा ने बाबर को बुलाया था? ये जो जानकारी ही नहीं रखते हैं क्यों बात करेंगे? कौन बुलाया था बताइए? उनको इब्राहिम लोधी के चाचा ने बुलाया था, और याद करें राणा सांगा ने बुलाया था। अरे जब नहीं जानकारी है, जब कुछ पढ़ लिया करो। हमें तो लगता है कि सपा में अधिकांशतः सब लुल्लू चुल्लू हैं, सब वो बाप दादा के लेके चले आए और अभी उलूल पुल पकड़े हैं सब। में कहावत है भैया, दादा कॉल सरसों लदिया सरसों ये लदिया। बस इतना ही ज्ञान है इन लोगों के पास। जैसे अदजल गगरी छलकत जाए, जितना ज्ञान है उतना ये लोग बोलेंगे। बाकी नहीं जीत पाएंगे तो भाजपा को दोष देना शुरू कर देंगे। भाजपा के बराबरी में इन लोगों को आना नहीं है। भाजपा अपना सरकार बना के हर जगह हिंदुत्व के लिए लड़ रही है, हिंदुत्व के लिए चल रही है। तो इन लोगों के नाक में दम हो चुका है। कैसे भी करके भाजपा को इन लोगों को गिराना है, नीचा दिखाना है, तो कुछ भी बोलेंगे, बौरा गए हैं। क्या लेकिन ये बौराए हैं, ये अपना गड्ढा खोद रहे हैं। आप गाली देंगे हिंदुओं को और उनसे वोट भी मांगेंगे। कहाँ गाली दे रहे हैं? कह रहे इतिहास को पन्नों को क्या देश में और कोई मुद्दे नहीं बचे हैं? क्या ये राजनीति करने के लिए सिर्फ इतिहास के पन्नों को खोदा जा रहा है, हिंदू मुसलमान करने के तो लिए? ये कौन खोदा है? ये सपा वाले तो खोजे हैं, और वो भी खोदे क्या उल्टा सीधा बोल रहे हैं, जो जानकारी में है ही नहीं, जो इतिहास में है ही नहीं। वो जानते हैं राणा सांगा ने बुलाया था बाबर को, वो जिसको बुलाया उसका नाम ले, उनके आका ने बुलाया था, उनके पापा ने बुलाया था। जो एक आ रहे हैं उनके परदादा थे, वो उनके खानदान के ही थे, जो आज बोल रहे हैं कि वो गद्दार हैं, जो राणा सांगा के औलाद, ये उनके गद्दारी पुत्र हैं लोग। ये जो आज बात कर रहे हैं, अपने दादा परदादा को याद करें, याद करना चाहिए भाई, क्यों नहीं करना चाहिए? इनके पूर्वज हैं, याद करें, लेकिन उनको हम लोग के साथ ना जुड़े, हिंदू सनातन के साथ ना जुड़े, ये भाजपा के साथ ना जुड़े, बस अपने साथ तक रखे, अपने समझ सीमित रखे। जिनके ये है कि ताजमहल आके ये बोला, जैसे अभी आपने बोला कि गड़े मुर्दे क्यों उखाड़ रहे। देखिए, जब एक घर बनता है, मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं क्यों कहूँगा, विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि इतिहास के पन्नों को क्या पीछे छोड़ना है। जब एक घर बनता है तो उसकी शुरुआत नींव से होती है। पहले धरती के नीचे जाती है, फिर धरती के ऊपर आती है। तो नए भारत का निर्माण हो रहा है। तो नए भारत का जब निर्माण हो रहा है ना, तो अपने देश के पूर्वज जो अतीत में है, उनकी जानकारी देके नए भारत की निर्माण किया जा रहा है। कि वो अपने बाप से प्रमाण मांगेंगे कि हम आपके औलाद हैं कि नहीं है, प्रूफ करके दिखाइए। जैसे इन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है भैया, कैसे भी करके इन लोगों के मुद्दाहीन व्यक्ति हैं, कुछ भी करना है, कैसे भी करके बस प्रताड़ित करना है लोगों को, हिंदुओं को डिमोटिवेट करना है। इनको ये दिखाई नहीं दे रहा है कि आज का हिंदू जाग चुका है, आज के युवा जाग चुके हैं, आज का पीढ़ी पढ़ा लिखा है।